Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and let's get started our new question which is combination sum 3. Combination sum 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर लो एंड जस्ट मेक श्योर पिछली वीडियो देख के आना. अगर आप एक नए बंदे हो तो देख लेना पुरानी वीडियो, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना यू जस्ट गिव इट अ ट्राई इफ यू वांट टू. सो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, वैसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ नॉर्मल वन. अगर आई थिंक आपको आता है, मतलब रिकर्जन आता है, तो यू कैन सॉल्व दिस. दिस इज समथिंग गुड, यू कैन डू दिस. ओके, सो यूल बी गिवन नंबर्स 1 to 9. आपको कोई लिस्ट में नहीं दिया गया, आपको बस बोला हुआ है कि आप 1 to 9 नंबर यूज़ कर सकते हो, कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो. वंस अगेन, इफ यू पिक दिस, यू कैन नॉट पिक दिस, यू कैन पिक, यू कैन नॉट पिक, नॉट पिक, नॉट पिक, यू पिक दिस. आपकी इच्छा, आप कोई भी एलिमेंट्स को आप पिक कर सकते हो. जस्ट कीप इन माइंड, अगर आप किसी को पिक करते हो, आप इसको वापस पिक नहीं कर सकते, 2 बार नहीं 1 लिख सकते. अगर आप 2 को पिक करते हो तो आप वापस 2 2 2 ऐसे बार बार नहीं पिक कर सकते. एक बार आपने पिक कर लिया, फिर यू कांट पिक 1 अगेन. आप फिर 2 पे चले जाओ, फिर 2 को पिक करना कर लो, फिर 3 को करना कर लो, फिर 3 के बाद वापस 3 नहीं कर सकते. बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है k की वैल्यू 3 है. दैट मीन्स आपको एक लिस्ट बनाना है जिसके अंदर सिर्फ 3 इंटीजर्स होंगे. सो मतलब k की वैल्यू 3 तो मतलब 3 इंटीजर्स. अगर k की वैल्यू 5 होती तो एक लिस्ट बनाना है जिसमें अंदर 5 नंबर्स होते हैं, और इन 3 नंबर्स का सम 9 के इक्वल होना चाहिए. ये क्वेश्चन कह रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पिक, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इफ आई पिक 1 2 एंड 6. हाँ भाई, 1 एक बार, 2 एक बार एंड 6 एक बार, ठीक है. सम करूँगा इतना 9 आता है. सो कैन आई से 1 2 6 इज वन ऑफ माई आंसर. ये एक आंसर नहीं, ऐसे कोई भी आंसर हो सकता है और 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 10 हो. सारे के सारे आपको निकालने हैं. वंस अगेन, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग वन मोर. इफ आई पिक 1 3 5, ये एक 1 पिक किया, ये 3 पिक किया और ये 5 पिक किया. सो 1 3 5 इज ऑल्सो वन ऑफ माई आंसर. ओके, यू कैन नॉट पिक लाइक दिस 1 1 1 1 1 9 बार, ये नहीं कर सकते. क्यों? आई टोल्ड यू, एक बार आपने 1 पिक कर लिया तो उसको वापस 1 पिक अलाउड नहीं है. यू कांट पिक एनी इंडेक्स या एनी नंबर वंस अगेन 2 बार, वो नहीं कर सकते. नेक्स्ट, एक और कोई निकलेगा, हाँ, विच इज 2 3 4. इफ यू पिक 2 3 4, सो यस 2 3 4 का भी आउटपुट क्या आता है? दैट इज 9. And at the end, you need to return me this list of lists. This is your question. I think you got the answer, या got the intuition, not in the intuition, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा. एंड वन मोर एग्जाम्पल ताकि और इजिली समझ सको. सो k इक्वल टू 4, दैट मीन्स अब मेरे को 4 डिजिट्स चाहिए, एंड n की वैल्यू 13, दैट मीन्स उनका सम 13 होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ आई पिक 1 2 3 एंड 7. सो 1 2 3 का 7 आपका, यू नो, दैट इज 13. सो दिस इज वन ऑफ माई आउटपुट. और देखते हैं और कुछ पॉसिबल है, दैट इज 1 2 4 6, 1 2 4 6. तो दिस इज अगेन वन मोर आउटपुट, 1 2 4 6. जस्ट कीप इन माइंड 4 डिजिट कंपल्सरी है एंड उनका सम 13. And last one more, there's 1 3 4 5, and if you pick 1 3 4 5, this is one of my more output. So I hope you got the intuition. एक लास्ट में समरी, k की वैल्यू 4, तो हर एक लिस्ट में 4 डिजिट होने चाहिए, n की वैल्यू 13, इनका सम 13 होना चाहिए. Okay, and you can pick a element in that list only once. You cannot pick 1 1 1 1 1 1 1 again and again and again. वो possible नहीं है. So I really hope you got the intuition, not the intuition, you got the question. Question कहना चाहता है, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, प्लीज़ ट्राई करो. अगर आप मेरा बस सॉल्यूशन देखने वाले हो, वो बेसिकली रट्टा मारना हुआ, लिटरली रट्टा मारना हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका. ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को पॉज करो एंड लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. यहाँ पे k की वैल्यू 2 दी है, मतलब मेरे को सिर्फ 2 नंबर्स का चाहिए जिसका सम की वैल्यू 8 हो. मैंने 2 इसलिए लिया है, अगर मैं 3 लेता, 4 लेता तो बहुत बड़ा रिकर्जन बन जाता. इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन, बट लेट्स सी क्या करने क्या वाला हूँ. ओके, सो मेरे को 2 नंबर चाहिए. सो 1 2 नंबर चाहिए. इफ आई रियली आस्क यू, खुद एक बार खुद दिमाग लगाओ, आप पहला एलिमेंट क्या पिक कर सकते हो?
इनमें से आप पहला एलिमेंट क्या पिक करोगे? क्या 9 पिक करोगे, क्या 6 या 3, क्या पिक करोगे? सब कुछ ट्राई करोगे पिक करने की। आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, कुछ भी पिक कर सकते हो। तो कहने से आई कैन ईदर पिक 1। मेरा हो सकता है, आई एम नॉट टेलिंग कन्फर्म है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है 1 से मेरा आउटपुट आए। नेक्स्ट 2 से भी आउटपुट आ सकता है। क्या 3 से आ सकता है? माइट भी पॉसिबल। क्या 4 से आ सकता है? क्या 5 से आ सकता है? क्या 6 से आ सकता है? क्या 7 से आ सकता है? क्या 8 से आ सकता है? क्या 9 से आ सकता है? हाँ, माइट बी पॉसिबल कि इन सब से मेरा आउटपुट आए। आई नो 8 से नहीं आएगा, 9 से नहीं आएगा, 7 से नहीं आएगा, मेरे को पता है, पर मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि ट्राई करो, माइट बी पॉसिबल। ओके, नाउ इफ यू पिक 1, अगर एक बार 1 से आपने पिक कर लिया, यहाँ पे 1 पिक कर लिया, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इधर क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं? यार आपने 1 को पिक कर लिया, तो इधर कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? या तो 2 3 4 5 6 7 8 9, कहने से 2 3 4 5 6 7 8 9 आ सकते हैं। ओके, अगर मैं 2 से पिक करता, इफ आई पिक 2 से पिक करता, तो कौन से एलिमेंट आ सकते थे? क्या 1 आ सकता था? नहीं, ये मत बोलना 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 1 और 2 वाला यहाँ पे कर चुके हो, और 2 1 करके कोई सेंस बनता नहीं ना। तो 1 2 ऑलरेडी आप ऊपर कर चुके हो, तो अगर आप इधर 2 सिलेक्ट करते हो, तो कहने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? या तो 2 3, या तो 2 4, या तो 2 5, या तो 2 6, या तो 2 7, 2 8, 2 9। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ 2 से, मतलब जो 2 का नेक्स्ट नंबर है 3 से लेकर 9 तक सारे ट्राई करूंगा करने की। क्या आउटपुट आएगा मेरे को नहीं पता, यहाँ पे एक 2 6 एक आउटपुट है, तो मैं ट्राई करूंगा। नेक्स्ट इफ यू पिक 3, ओके, पहले एलिमेंट अगर आप 3 पिक करते हो, तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो सकता है? डोंट टेल 3 को आपने पिक किया तो आप 1 पिक कर लो। अरे 3 1 मत करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 1 3 यहाँ पे हम टेस्ट कर चुके होंगे, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका होगा। तो ऐसे ही अगर मान के चलो, अगर इधर 1 7 है, 1 का आउटपुट 8 होता है ना, तो इधर आप 7 1 नहीं करना, क्योंकि 7 1 का भी 8 होता है, बट ये और ये सेम आंसर है, भले ऑर्डर अलग है बट आंसर सेम है, आपको एक ही आंसर रिपीट करना है। ठीक है, ओके। तो 3, इफ आई पिक 3, नेक्स्ट एलिमेंट हो सकता है या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9। तो देखा मैं क्या कर रहा हूँ, इफ आई पिक दैट एलिमेंट, नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे ये सारे ऑप्शंस होंगे। तो देखना मैं क्या करने की ट्राई करने वाला हूँ। इधर एक फॉर लूप लगने वाला है, हर एक रिकर्जन में एक फॉर लूप लगेगा। तो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू 2, n की वैल्यू 8, आई नीड अ टोटल। ये मेरा टोटल है, तो इधर मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज टोटल। एक मेरा सबसेट नाम का काम, जिसके अंदर मैं चीज़ें स्टोर करूँगा, या अगर इफ आई पिक 1 तो इसके अंदर 1 आएगा, इफ आई पिक 2 आई 2 स्टोर, ये मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा, टेंशन न लो। तो दिस इज माई सबसेट। और एक मान के चलो इंडेक्स नाम का वेरिएबल, कि कौन से इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग फ्रॉम 1। ओके, ये कम सा मेन पार्ट, ये लास्ट इंडेक्स नहीं, इसको मैं बोल देता हूँ लास्ट, कि लास्ट नंबर आपने कौन सा पिक करने वाले हो, ऐसा मैं कुछ कहूँगा, टेंशन ना लो। 1 से है, ओके, 1 से है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, पहला एलिमेंट कौन सा पिक कर सकते हो? ये लास्ट 1 है, तो इसका मतलब अभी तक मैंने कुछ पिक नहीं किया, लास्ट की वैल्यू 1 है, तो पहला एलिमेंट आप कौन सा पिक कर सकते हो? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 9। ठीक है, तो इधर मैं ऐसे बना दूँ, या तो आप 1 ही पिक कर लो, या तो आप 2 पिक कर लो, या 3, या 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9 पिक कर लो, आपकी इच्छा। लेट्स स्टार्ट बाय पिकिंग 1। ओके, इफ आई पिक 1, तो कहने से टोटल की वैल्यू 0 थी, 0 में 1 मैं ऐड करूँगा तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 1। सबसेट खाली था, अगर आप 1 पिक करते हो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा पिक कर सकते हो? कहाँ से पिक करोगे? जो भी आपने सिलेक्ट किया 1, उसका एक नेक्स्ट, दैट इज 2। सो कहने से अब अगर एक बार मेरे पास 1 आ चुका है, ये लो मेरे पास 1 आ चुका है, नेक्स्ट कहाँ से मैं पिक कर सकता हूँ? 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से पिक कर सकता हूँ। तो कहने से अगर मेरे पास 2 आया है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 7 8 9 ऑप्शन है। लेट्स स्टार्ट बाय 2। ठीक है, तो 2 को पिक कर लेते यार, ये लो 2 को पिक किया, टोटल की वैल्यू 1 थी, इफ आई पिक 2 तो 1 + 2 कितना होता है? 3, तो मेरे पास टोटल की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे 1 था ऑलरेडी, इफ आई पिक 2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 2। नेक्स्ट आपने किसको पिक किया? 2 को पिक किया था, लास्ट की वैल्यू होगी। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? आप 3 से स्टार्ट करोगे, 2 + 1 दैट इज 3। क्या आपकी बेस कंडीशन आ चुकी है? यस।
क्यों बेस कंडीशन आ चुकी है? आप खुद बताओ, के की वैल्यू 2 थी, 2 नंबर ही चाहिए थे, इसकी लेंथ 2 हो चुकी है, हाँ इसकी लेंथ 2 हो चुकी है। अब अगर इसकी लेंथ 2 हो चुकी है, आप सम की वैल्यू क्या 3 है, इसकी लेंथ 2 हो चुकी है, और ऐड कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको 2 ही का ही लेंथ चाहिए। तो कहना इसे, अगर इसमें मैं और ऐड करने बैठूँ 3 से और नीचे जाऊँ, मेरे को कभी आंसर मिल ही नहीं सकता। और नहीं मिल सकता तो मत करो, रिवर्स चले जाओ, उल्टा चले जाओ, लो भाई ऊपर चले जाओ वापस। अब जैसे अगर आप ऊपर गए, आपने 2 को पिक किया था ना, 2 को निकाल दो, रिमूव कर दो, तो देखो वापस 1 पे आ गए। और आपने 2 को पिक किया था तो टोटल की वैल्यू 3 थी, अब 2 को हटा रहे हो तो 3 - 2 करो, कितना आएगा? 1 आएगा। परफेक्ट। सो कहने से मैंने 1,2 ट्राई किया, मेरे को आउटपुट नहीं मिला। नेक्स्ट क्या था, मैंने बोला था ना अब ट्राई करेंगे विद द 3। चलो इसको हटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 था, अब आपने 3 को पिक किया, चलो 3 को पिक करते हैं। टोटल की वैल्यू 1, 1 + 3 कितना होता है? 4। ऑलरेडी 1 था, 3 को पिक करो तो 3। अब लास्ट क्या ऑप्शन होगा? 3 + 1, एक बात 4। ओके, सो कैन आई से 1,3 आपने ट्राई कर रहे हो, अभी के लिए 1,3 ट्राई कर रहे हो। 2 की लेंथ, क्या सम तक पहुंच पाए हो? 8 चाहिए था, 4 का ही सम है, पॉसिबल होगा आउटपुट? नहीं, स्टॉप। आगे बढ़ने की जरूरत क्या? मैं 1 3 फिर 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7, देखो ये 4 था, ये 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 1 3 8 1 3 9, देखो 4 5 6 7 8 9। ट्राई करूं मैं 3 डिजिट तक लेके जाऊं? नहीं, क्योंकि 2 की बोला था, स्टॉप। तो मेरे को इतना पता है यहाँ पे ऐसे कुछ आउटपुट आने नहीं वाला। ये 1 2 के लिए ट्राई किया, नहीं आया। 1 3 के लिए किया, नहीं आया। 1 4 के लिए किया, 1 5 के लिए, 1 6 1 7 1 8, एक एक करके आएगा। एक बार अगर मैंने 1 और 7 पे जाता हूँ, ओके 1 और 7 पे जाता हूँ, लेट स्टार्ट। टोटल की वैल्यू 1, 7 ऐड करता हूँ तो 8। ऑलरेडी 1 था, 7 पिक किया, 7। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है? अगर मैंने 7 को पिक किया तो इधर 8 आएगा। क्या आउटपुट आता है आपका? हाँ आ चुका है यार। 2 की लेंथ है, हाँ 2 की लेंथ है। क्या टोटल की वैल्यू 8 है? हाँ भाई टोटल की वैल्यू 8 है, एक आउटपुट मिल चुका है विच इज़ 1,7। तो आपका 1,7 एक आउटपुट है। ओके, अब रुक मत जाना, आप 1 8 के लिए भी ट्राई करते हैं, आप इधर 1 9 के लिए भी ट्राई करते हैं। ऐसे करते 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 जब मैंने 1 को सिलेक्ट किया था, मैंने सारे ट्राई कर लिए। 1 2 कर लिया, 1 3 कर लिया, 1 4 कर लिया, 1 5 कर लिया, 1 6 1 7 1 8, डन। कहने से ये पूरा 1 वाला हो जाएगा, ये मेरा पूरा 1 वाला हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा 1 वाला आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ये पूरा 1 वाला हो गया, कहने जैसे ये ऊपर जाएगा, बैक ट्रैक होगा। आपने 1 को पिक किया था, टोटल की वैल्यू 1 थी। अगर आप पीछे जा रहे हो, हटा दोगे तो 1 - 1 कितना होता है? 0। 0 आ गया। ये लो 1 को पिक किया था, ऊपर जा रहे हो, इसको हटा दोगे, आपका खाली सबसेट। नाउ आप ट्राई करोगे 2 के लिए। चलो अब आप जितने भी जनरेट करने की ट्राई करोगे, आप बोलोगे अब मैं पहला पिक एलिमेंट 2 करता हूँ। ये लो पहले एलिमेंट 2, ठीक है। इफ़ यू पिक 2, कहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट होगा? 2 + 1, 3 से आप स्टार्ट करना पिक करोगे। इफ़ यू पिक 2, ओके, टोटल की वैल्यू 0, 2 पिक करो, 0 + 2 कितना होता है? टोटल की वैल्यू 2। एंड सबसेट जो आपका खाली था उसमें 2 ऐड कर दोगे। अब आपके पास ऑप्शन है या तो 3 या तो 4 या तो 5। ऑब्वियसली आपने एक बार 2 पिक कर लिया, आपके ऑप्शन है 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है। तो देख पा रहे हो 2 पे 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है। ट्राई करूंगा 3, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। जब मैं 6 पे आऊँगा, एक फॉर लूप चलेगा, जब मैं 6 पे आया तो कहने से टोटल की वैल्यू 2, 2 + 6 कितना होता है? 8। यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, तो 2 के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया? 6 ऐड कर दिया। एंड ये यहाँ पे 7 आ जाएगा, 6 + 1 = 7। क्या आउटपुट आ चुका है? हाँ, लेंथ की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 8, सम 8, ये से का आउटपुट है विच इज़ 2,6 इज माई आउटपुट। तो ऐसे करते करते ये चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा रिकर्जन जाएगा, आई नो, बट दिस इज समथिंग यू कैन डू। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। नॉट एन ईजी कोड, बट जो मैं बताई जा रहा हूँ ना वो लिखी जाऊँगा, आपको खुद ही समझ में जाएगा, हाँ यार ये तो ऐसे सिंपल था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। बहुत ही बढ़िया तरीके, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ओके, डेफ एक सॉल नाम का वेरिएबल ले लो, या सॉरी फंक्शन ले लो। ओके, क्या क्या हमें चाहिए? एक हमें चाहिए लास्ट नाम का वेरिएबल, ओके, कि हमने ये जो लास्ट हमने कौन सा हमने स्टार्ट करना है वहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो एक लास्ट, एक टोटल नाम का वेरिएबल भी काम आ जाएगा,
कि जिसमें अंदर हम टोटल स्टोर करते रहेंगे, सो दैट इज़ बेसिकली दिस वन, और एक सबसेट काम आ जाएगा, तो दैट इज़ बेसिकली सबसेट। परफेक्ट। नाउ बिफोर राइटिंग द कोड, पहला ये जो फंक्शन है कॉल कैसे होगा, तो पहला फंक्शन कॉल होगा सॉल्व। आपने लिखा हुआ है, सबसे पहले 1 के लिए स्टार्ट करेंगे, 1 पिक करना, तो लास्ट की वैल्यू 1, टोटल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट 0, एंड सबसेट मेरा ब्लैंक लिस्ट, सबसेट एक ब्लैंक लिस्ट। लेट्स स्टार्ट। बेस कंडीशन पे क्या क्या आऊँगा, टेंशन ना लो, बेस कंडीशन पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, लास्ट की वैल्यू अगर अब 1 थी, इमेजिन करो लास्ट की वैल्यू 1 थी, तो आपने क्या ट्राई किया, आपने ट्राई किया 1 पिक करना, 2 पिक करना, 3 पिक करना, 4 5 6 7 8 9। यार अगर लास्ट की वैल्यू 1 थी तो आपने ट्राई किया 1 से लेके 9 सारे पिक करने की ट्राई की। सो जो भी आपके पास लास्ट की वैल्यू हो, इधर हो सकता है 1 हो या 2 हो 3 हो, मान के चलो 1 है, तो आपने क्या ट्राई किया, 1 से लेके 9 ट्राई किया। सो एक फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से, लास्ट से, लास्ट की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये 1 होगा, 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक, तो मैं इधर लिखूंगा 10। नेक्स्ट स्टेप, यस और नो, आपने 1 को पिक करने का ट्राई किया, तो पिक, ओके लेट्स पिक दिस। सो कैन आई से सम नाम के वेरिएबल में, लाइक इफ यू आर पिकिंग समथिंग, जो भी आपका टोटल है उसमें क्या ऐड कर दे, प्लस आई ऐड कर दे। ये आई है, नम्स ऑफ आई नहीं है, इधर कोई रिजल्ट इंडेक्स नहीं है, सिर्फ आई ऐड कर दे। तो आई की वैल्यू, लास्ट की वैल्यू मान के चलो 1 है, तो 1 से अगर 10 तक जाएगा, 1 से लेके 9, तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये रहा आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिसको भी पिक कर रहे हो तो 0 प्लस 1 1 आ गया। सबसेट में वो ऐड भी कर दूं, तो सबसेट में अपेंड कर देते हैं जो आपने 1 को पिक किया, दैट इज बेसिकली आई। फिर अब वो बाद में जाएगा आई की वैल्यू 2, तो वो 2 में ऐड कर देगा, 2 को पिक कर देगा, जो भी होगा पिक 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 करता रहेगा। जैसे ही जब ये वापस आया, सो जैसे आपने पिक किया, कहने से सॉल्व कॉल कर, ओके सॉल्व कॉल किया, मतलब ये नीचे जाएगा, किसके लिए स्टार्ट कर, यहाँ पे 2 है, सो कहने से ये 2 3 4 5 6 करेगा। देखो जैसे यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा, विच इज 3 4 5 6 7। तो अगर ये आई है, आई की वैल्यू अगर 1 थी तो इसने 2 से स्टार्ट किया, देखो 2 3 4। इधर आई की वैल्यू अगर 2 थी तो इसने स्टार्ट किया क्या, 3 से स्टार्ट किया। तो क्या भेजूँ, एक +1 तो कहने से लास्ट की वैल्यू क्या भेजे, आई +1, एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जो टोटल है, टोटल में हमने सम में स्टोर कर दिया, वो आपका सम। नेक्स्ट सबसेट, जो सबसेट है सबसेट हमने भेज दिया, डन, परफेक्ट। नेक्स्ट जब ये वापस आया, जब ये वापस ऊपर जाएगा, हमने बस क्या किया, जो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, व्हाट यू से, सबसेट था, उसमें से 2 हमने गायब कर दिया। ठीक है, क्या कर दे, गायब कर दे, सबसेट में से डॉट पॉप कर दे। तो जो भी आखिरी वाला एलिमेंट था, जैसे ये 2 था, ये आखिरी वाला है ना, 2 लास्ट है, जैसे ये 6 2 था, 6 ऊपर गया, 6 को पॉप कर दे, तो अब देखो 6 पॉप हो गया, गायब हो चुका है, सिर्फ 2 है, तो हमारे को बस पॉप करना है। एंड ऑल्सो यू कैन से टोटल की वैल्यू, सम की वैल्यू नेगेटिव कर दे, बट यू कांट, मतलब करना है तो कर सकते हो, नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि सम में से अगर आप टोटल माइनस कर देते हो, ये आई माइनस कर देते हो, इक्वल टू टोटल लिख देते हो, इसके बाद मैं कोई रिकर्जन कॉल नहीं करने वाला, इसके बाद नहीं करने वाला, ये वापस अगले वाले पे बढ़ जाएगा, अगले वाले पे बढ़ेगा, टोटल की वैल्यू वापस नहीं कैलकुलेट होगी, सम की वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी। तो ऐसे करते करते ये हमारा लूप चलता रहेगा। व्हाट आर दी बेस केसेस, बेस केसेस ये है कि इफ़, पहली बात, जो भी अगर आप टोटल ऐड किए जा रहे हो, ऐड किए जा रहे हो, ऐड किए जा रहे हो, अगर वो इक्वल टू मेरा एन के वैल्यू हो गया, हाँ 8 के इक्वल हो गया, एंड ऑल्सो जो सबसेट है, जिसके अंदर मैं चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, एंड अगर उसकी भी लेंथ ऑफ सबसेट भी अगर इक्वल टू के है, मतलब टोटल 8 तो सम है उसका, बट उसके अंदर 3 नंबर्स है, इक्वल टू 3 भी है, तो इसका मतलब आई गॉट माई आउटपुट, इफ़ यू गॉट योर आउटपुट, तो सबसेट में क्या कर दे, अपेंड कर दे, सॉरी रिजल्ट जो भी आपका होगा, सो रिजल्ट में अपेंड कर दे जो भी सबसेट है उसका डॉट कॉपी, एंड बस यहाँ पे रिटर्न कर दे, स्टॉप, और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हाट कैन बी अनदर एज केसेस ये हो सकता है कि इफ़ जो टोटल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो बाय चांस 8 से ऊपर चले गया, तो इफ़ टोटल ग्रेटर देन n ये हो जाए, या फिर और
लेंथ ऑफ सबसेट, जो ये सबसेट में मैं चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, अगर उसकी लेंथ 3 से ज़्यादा हो जाए, अगर व्हाट इफ उसके अंदर 4 नंबर आ जाए, हो सकता है क्योंकि अंदर 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 जाएगा 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 जाएगा, 4 नंबर हो सकते थे, अगर हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। आई नो मेरे को वो आउटपुट मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 ही चाहिए। तो कहने से लेंथ ऑफ सबसेट अगर वो ग्रेटर देन के हो जाए, आई नीड टू स्टॉप। जैसे स्टॉप करना है बस यहाँ पे बस आप लिख दो रिटर्न, दैट्स इट, दिस इज इट। ये अगर आप रन करोगे इट विल मक्खन की तरह रन होगा। दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। ओके, बात रही इसी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपको बताना है मेरे को, मैं नहीं बता रहा। आई मीन जस्ट टेक योर टाइम, सोचो। मैं ये नहीं कह रहा प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दो, थोड़ा सोच समझ के मेरे को बताओ कि हाँ यार अगर मैं ये रन करूँगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर मैं इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि यार ये एक बार में वापस लूप रन हो रहा है, ये एक बार में वापस लूप रन हो रहा है, अभी तो और नीचे जाएगा। अभी तो मैंने बहुत छोटा लिया है, मैंने के की वैल्यू तो 2 ली थी, इमेजिन करो अगर के की वैल्यू 3 होती कितना ज़्यादा जाता। सो दैट इज़ योर क्वेश्चन कि मेरे को आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में बताओ। एंड येस दिस वाज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन कह सकते हो आपके हिसाब से, पर मेरे लिए ईजी था, मेरे से एक बार में हो गया था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे से एक बार में हो गया था। सो थोड़ा बस वो सिनेरियो चाहिए दिमाग में कि आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेट्स सी और हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं।